हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सही है, ये आपको बतलाना है। एंड वाई, तीनों में से जो सही होगा, ठीक है, एक ऑप्शन तो सही होगा और वो क्यों होगा उसका रीजन बताना है, वो क्यों सही है। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, इसके लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और सही है तो क्यों है, इसका रीजन भी देना है। तो चलिए इसको हम लोग अब समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों होता है, इसका डीपली मैंने एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन वीडियो 4.2 में इसी के ऊपर बेसिकली बनाया है, प्लीज आप उसे देख लें। पर मैं यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे देखिए ये वाला इक्वेशन जो है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे है, देखिए यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज हुए हैं और दोनों के ऊपर में जो यहाँ पे जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, वो 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। और इक्वेशन है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, जिसमें LHS और RHS हो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे होगा ये बताइए ना सर, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, रीजन पूछ रहा है। तो मैं बतलाता हूं। एक काम कीजिए, आप x के प्लेस पे अपने मन से कोई वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, चलिए पुट करते हैं हम लोग, चलिए पुट करते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूं, आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, x का वैल्यू। तो चलिए मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा सर, 0 प्लस 5। 0 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 0 प्लस 5 आया, मीन्स y का वैल्यू क्या आया सर, 5। यहाँ पे देखिए सर, x का वैल्यू हो गया 0 और y का वैल्यू हो गया 5। मीन्स अगर इस x का वैल्यू, ये आपका देखिए ये x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। 3x के प्लेस पे 0 पुट कीजिएगा, प्लस 5 है, इज इक्वल टू y यहाँ पे क्या आया सर, देखिए y यहाँ पे 5 आया। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीपल कीजिएगा तो 0 और पहले से था यहाँ पे 5, यहाँ प्लस 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आया। देखिए सर, मीन्स ये जो है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू जो 5 है, मीन्स ये ऑर्डर पेयर, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर का जब वैल्यू, मीन्स इस x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं और इस 5 का वैल्यू y में पुट कर रहे हैं, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। पुट करके देखो ना सर, चेक करो ना, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इस प्रकार आप x का वैल्यू इनफाइनाइट लो, कुछ भी लो, और y का वैल्यू आते ही रहेगा, और वो दोनों ऑर्डर पेयर LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो इस प्रकार हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। अब मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो y इज इक्वल टू 3। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे यहाँ पे, इस x के प्लेस पे देखिए यहाँ पे मैं इंटू लिखा हूं, ये x है हमारा। ठीक है, x ये इंटू का साइन है। अब यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, x के प्लेस पे प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 5 और 3 8। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 8 है। इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो, देखना LHS इज इक्वल टू RHS ही आएगा। तो इस प्रकार ये दोनों जो वैल्यू है, ये ऑर्डर पेयर जो है
इसके वैल्यू पे, इस वैल्यू बैठाने पे, एक्स और वाई के पास बैठाने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। इस प्रकार आप इनफाइनाइट वैल्यू एक्स और वाई का, एक्स का लेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए एक और वैल्यू मैं लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, मैं -2 लेता हूँ, माइनस में लिया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 तो एज इट इज होगा, इंटू एक्स के प्लेस पे -2 पुट होगा, +5, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 2 6, -6 + 5, तो y इज इक्वल टू -6 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़े संख्या के पास, बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है, तो y का वैल्यू यहाँ पे -1 है और x का वैल्यू यहाँ पे -2 है। अब अगर इस x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा, इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू 3x + 5, इस वैल्यू को पुट कीजिएगा। देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, y यहाँ पे क्या है, -1 इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पे मैं पुट करता हूँ -2 + 5। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -1 तो ऐसे ही है, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 2 6 + 5, -1 इज इक्वल टू -6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1। देखिए LHS बराबर RHS आया ना सर, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी लेट करके अपने मन से इनफाइनाइट वैल्यू लेंगे तो y का भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, और वो x और y दोनों का वैल्यू, x और y ये दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन तो नहीं है, बहुत सारा है। और बोला ओनली 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो थर्ड ही ऑप्शन मेरा सही है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और क्यों होते हैं इसका मैं रीजन लिख देता हूं। तो वही हमने राइट करा है सर, बिकॉज फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आप एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू लेंगे, कुछ भी वैल्यू लेंगे, देयर विल बी अ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ वाई। तो y का ही वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, है ना, जितना वैल्यू लेंगे उतना y का भी आएगा, ठीक है। और वो x और y का जो वैल्यू होगा वो सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, इस ऊपर वाले इक्वेशन पे ये सेटिस्फाई करेगा, मींस LHS को RHS के इक्वल कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या ना सर। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड है, ये ऑप्शन थर्ड सही ऑप्शन है, ट्रू है। और क्यों है इसका रीजन भी मैंने बता दिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोनों मिलकर 7 कदम आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।